अभी ये 10वें लेसन का 14वां प्रश्न मैं दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अधिगम सीखना और इसके प्रकारों की व्याख्या करें। अधिगम सीखना ही की हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हमारे ज्ञान, बौद्ध व्यवहार का आधार है। हम पैदा होने से ही सीखना शुरू कर देते हैं। अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि भ्रूण माता के कोख में भी सीखता है, और यह कहें कि सीखना जीवन के साथ भी शुरू हो जाता है। अतः अनुभव का परिणाम नया व्यवहार प्राप्त करना, पहले वाले व्यवहार में सुधार करना, उसे छोड़ देना अधिगम कहलाता है। अधिगम की प्रक्रियाओं में मुख्य 3 घटक होते हैं। सीखने वाला, जिसके व्यवहार में बदलाव आता है, व्यवहार में बदलाव के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण तथा संसाधन, मानव सामग्री। अधिगम के प्रकार। अधिगम निम्नकर 5 प्रकार के हो सकते हैं। शाब्दिक शिक्षा, शाब्दिक व्यवहार को समझना, जैसे कि भावनाएं को सीखना मौलिक शिक्षा का परिणाम होता है। आमतौर पर इस प्रकार की शिक्षा के लिए उपकरणों के रूप में संचार साधनों का प्रयोग होता है, जैसे चिन्ह, चित्र, संकेत, शब्द, आकृति, ध्वनियाँ, आवाज़ें। इसमें लिखित व वाचिक ग्रंथ, गद्य में अर्थगत ज्ञान व प्रक्रियात्मक ज्ञान शामिल होता है, जैसे किसी पाठ्य पुस्तक, ये पाठ पढ़कर सीखना। दूसरी बात है रट कर सीखना या कंठस्थ करना। यह शाब्दिक ज्ञान का ही एक रूप है, परंतु ये सामग्री को कंठस्थ करने या केंद्रित रहती है। रट कर सीखने तकनीक में निहित मुख्य विधि बार बार दोहराने सीखने से कविताएं, गुणा, वे पहाड़ों, आयतें, सुरा, श्लोक, धार्मिक उक्तियां आदि को याद करना रट कर सीखना उदाहरण है। यांत्रिक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में हम सभी प्रकार के विषयों का प्रयोग करते हैं, सीखते हैं, जो कि भौतिक दक्षता अंततः कौशल के विकास की ओर ले जाती है। इस प्रकार सीखने का एक उदाहरण है तैरना, ड्राइविंग करना, सिलाई, बुनाई, टाइपिंग, संगीत, वाद्य बजाना, साइकिल चलाना, आलेख, चित्रकारी, नृत्य आदि। संकलनात्मक अधिगम। संकलनात्मक सीखने की किसी अबोध पिछले अनुभव, प्रशिक्षण या कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे मन में एक छवि बनती है। एक मानसिक छवि किसी चीज़ के बारे में एक सामान्यीकृत विचार व्यक्त करते हैं। वस्तुओं, विचारों को पहचानना, नाम देना, दादात्मक स्थापित करने की संकल्पना से सीखना उपयोगी होता है। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान का आचरण उच्च स्तर वाले अधिगम से है। इसके लिए संज्ञानात्मक योजना आवश्यकता होती है, जैसे चिंतन, तर्क, विवेक, सामान्यीकरण, कल्पना, अवलोकन करना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालने की क्षमता। हर आयु की व्यक्ति समस्या समाधान में लगे रहते हैं। एक शिशु भूखे होने पर अपनी समस्या हल करने के लिए दूध के लिए रोता है, जबकि एक छात्रा अपने नियत कार्यों को पूरा करने के लिए समस्या के लिए गंभीरता से काम करने में हल करती है। अब इसका प्रश्न 15 है। शिक्षा के किन्हीं 3 घटकों का वर्णन करें। शिक्षा के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। शिक्षक, शिक्षण, विधियाँ। शिक्षक शायद शिक्षा की गुणवत्ता उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, अतः वह प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से अनुकूल होना चाहिए। उन्हें उन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयुक्त करना चाहिए जो विद्यार्थियों को केंद्रित हो, भाग लेने में अनुमति देते हों। शिक्षण विधियों में लिंग सहित अन्य सभी तरह के भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। शिक्षक को पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षण सामग्रियाँ प्रयुक्त करनी चाहिए, जिसमें हमेशा उपस्थिति होनी आवश्यक है जबकि इसकी जरूरत हो। शिक्षक व जीवन यापन हेतु पर्याप्त केवल वेतन मिलना चाहिए ताकि वह कार्य के प्रेरित होकर कार्य कर सके, कार्य में लगातार उपस्थित रहें। साथ ही उसका आवास विद्यालय के आसपास ही होना चाहिए ताकि वह कम समय में पहुंच सके। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री प्रासंगिक होना चाहिए। बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक कौशल को पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में बुनियादी कौशल जैसे कि स्वच्छता, पोषण, HIV एड्स के बारे में ज्ञान, संघर्ष, कार्य, लिंग समानता, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। अध्ययन का परिवेश छात्र व
छात्राओं दोनों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, सुरक्षात्मक, प्रेरक व अनुकूलित होना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्षम विद्यार्थियों को अल्पसंख्यकों के लिए समावेश के अध्ययन माहौल होना आवश्यक है। शिक्षार्थियों को एक दूसरे को और अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण के सम्मान करना सीखना चाहिए। शिक्षकों को बेहतर अध्ययन माहौल सुनिश्चित करने के लिए सहयोग देना चाहिए। विद्यार्थियों को दंड देने से बचना चाहिए तथा स्कूल में एक स्वागत योग्य जगह निर्धारित करने के लिए माता पिता आसपास के समुदायों को भी सहयोग लेना चाहिए। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर बताइए। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा पढ़ाने सीखने का सुव्यवस्थित प्रणाली है तथा उत्तरदायित्व वे संस्था लेती है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा चलाई जाती है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी, व्यावसायिक संस्था औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा की संपूर्ण औपचारिक संस्थाओं की कुछ सामान्य विशेषता निम्नलिखित है। औपचारिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से शुरू होकर उच्चतर माध्यमिक तक, फिर विश्वविद्यालय स्तर तक तृतीय शिक्षक के कालक्रमानुसार वर्गीकृत होती है। इसका आशय है कि उच्चतर ग्रेड में जाने से पहले उसे पहले ग्रेड का स्तर औपचारिक रूप से पास करना अनिवार्य हो जाता है। पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है परंतु अध्यापक को छूट होती है वह कक्षा में उसे कैसे पढ़ाए। शिक्षा का कोई विशिष्ट प्रकार विकल्प लेने के छात्रों को साझे लक्ष्य होते हैं। सत्र के दौरान पाठ्यक्रम पूरा करने के अंत तक शिशुओं के लिए परीक्षा ली जाती है। सफलता पूरा करने के लिए बाद उन्हें प्रमाण पत्र डिग्री दी जाती है। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा भारत में ऐसे अनेक बच्चे हैं जो कि कई कारणों से स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में वयस्क भी हैं, बचपन में ही स्कूल नहीं जा पाते थे, शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली शिशुओं की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा एक सुव्यवस्थित शैक्षिक गतिविधियां हैं। औपचारिक ढांचे से बाहर चली जाती है। बेसहारा कामकाजी महिलाओं के बच्चे अनौपचारिक केंद्र है। वयस्कों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा का लक्ष्य यहाँ तक कि ज्ञान प्राप्त करना, कुशलता विकसित करना, किंतु कुछ विशेषताएं औपचारिक शिक्षा से भिन्न है जो निम्नलिखित है। अनौपचारिक शिक्षा में चूंकि शिशु आयु में पिछले शैक्षिक अनुभवों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, तंत्र के कठोर वर्गीकरण कक्षा आदि नहीं किया जा सकता। इसमें अध्ययन शिशु केंद्रित होता है। शिशु की दृष्टिकोण का महत्व दिया जाता है। इसमें आवश्यक अध्यापक मददगार के रूप में कार्य करता है। वे आपके पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं और आवश्यकता आधारित होती है। इसमें स्थानीय उपक्रमों के स्व सहायता समूह के जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का भी बनाने में प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे डिप्लोमा डिग्रियां नहीं दी जाती है। ठीक है, प्रमाण पत्र मिलता है और ये डिग्रियां नहीं मिलती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बात करती हूँ इसमें ना विस्तार शिक्षा क्या है, के सिद्धांत का वर्णन क्या है। ठीक है।